एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइट करने के लिए वापस आ चुका होता है। वहीं पर खड़ी लड़कियां बोल रही होती है, ये बंदा भागा नहीं, मुझे लगा था ये बंदा भाग चुका है। और इसके कपड़े तो देखो, इसका हुलिया तो देखो कितना गंदा है, ये लगता है कुछ दिनों से माउंटेन में ही छुपा हुआ था। पोनेट ही बोलता है, तू भागा नहीं, मुझे लगा तू यहाँ से भाग जाएगा, मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। एल्डर बोलता है, तो ये यहाँ पर आ चुका है तो चलो फाइट चालू करते हैं। मास्टर मेन कैरेक्टर से बोलती है, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें भागे हुए रहना चाहिए था ना, यहाँ पर आकर क्यों मरना चाहते हो तुम। बैटल ग्राउंड अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट कर बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर टोटल 3 फाइट्स होंगी, जो भी जीतेगा वो यहाँ का विनर कहलाएगा। एल्डर बोलता है, तो कौन आ रहा पहले। एमसी कहता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, मैं ही आऊंगा पहले। मास्टर एमसी को बोलती है, टियान यून, अगर तुम्हें लगे कि तुम फाइट हारने वाले हो तुरंत हार मारना ना, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां पर स्टेज पर आ जाऊंगी। एमसी बोलता है, मास्टर अगर मैं ये फाइट में हार मान जाता हूँ तो मैं आपके सेक्टर और आपके प्रोटेक्शन के लायक नहीं रहूंगा। और इतना बोलकर मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ जाता है और फाइट तोड़ चला जाता है। एल्डर डिसैपर को बोलता है, बेटे फैंग जाओ और उसे दिखा दो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जान पक्के रूप से निकलनी चाहिए। दोनों अपोनेंट आमने सामने होते हैं। अपोनेंट बोलता है, बच्चे जिस तरह से तूने मेरे भाई को मारा था उससे गंदी मौत और दर्दनाक मौत आज तुझे मैं दूंगा। एमसी बोलता है, ऐसी बात है, ठीक है ट्राई करके देख ले, देखते हैं कौन जीता है और कौन मरता है। वो बंदा बड़ी तेजी के साथ अपने ईगल क्लॉ टेक्निक यूज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर का सीन दिखाते हैं जो चिंतित होती है और बोल रही होती है, टियान यून कोई बात नहीं, तुम हार मान जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां पर जरूर आऊंगी। एल्डर बोलता है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है, ये बंदा अब नहीं बच पाएगा। उस बंदे का टेक्निक हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच चुका होता है। एमसी उसका हाथ पकड़ता है और अपने अब्सॉर्बिंग टेक्निक को यूज करता है। उस बंदे की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर आ रही होती है। वो बंदा बोलता है, छोड़ छोड़ दे मुझे साले। इस बंदे के हाथ में भी अपने छोटे भाई की तरह एक वेपन होता है जिस पर पॉइजन लगा होता है। मास्टर जैसे ही देखती है कि उसके हाथ में वेपन इस पर पॉइजन लगा है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ती है। एल्डर मास्टर को रोक देता है और बोलता है, तू बच्ची फाइट के बीच में नहीं आ सकती, जा अपने जगह पे जा और खड़े हो जा, वहीं पर देख अपने डिसेपल की मौत कैसे होती है। फाइट क्यों आते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके छोटे भाई की तरह उसके अंदर भी वही चाकू वापस से डाल दिया होता है और एक जबरदस्त किक मारते हुए बोलता है, दोनों भाई सेम टू सेम हो। उस बंदे को किक पड़ते ही बड़ी तेजी के साथ दूर फेंकने लगता है। एल्डर उसे बचाने के लिए जल्दी से स्टेज पर आता है और उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस बंदे की मौत हो चुकी होती है। सिस्टम एमसी को पॉइंट्स दिया जा रहा होता है और एक रिकवरी पिल देता है। आसपास खड़ी लड़कियां सोच रही होती है, ये बंदा एक नल्ला था, ये इतना पावरफुल कैसे बन गया, क्या ये सेम टू सेम टियान्यू है या फिर कोई और है। मास्टर भी सोच रही होती है, टियान्यून क्या तुम सच मेरे टियान्यून हो या फिर कोई और हो। एल्डर की ओर आते जो बड़े ही गुस्से में होता है और अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। एमसी बोलता है, कैसे डिसाइपल थे, दोनों के दोनों नल्ले थे, मेरे पे स्नीक अटैक करते हुए खुद अपने वेपन से मारे गए। तभी विनर घोषित किया जाता है जो ऑब्वियसली हमारा मेन कैरेक्टर होता है। लीडर के सांस में सांस आती है कि चलो पहला फाइट खत्म हुआ। एल्डर गुस्से में बोलता है, इसने हमारे 2 डिसेपल्स की जान ली है तो अगला फाइट भी इसी को करना पड़ेगा। मास्टर बोलती है, एल्डर आपके बंदे की जान गई है तो आप इसका फायदा उठाकर हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाना चाहते हो। ये अभी फाइट किया है, अभी ये और फाइट नहीं करेगा। मास्टर मेन कैरेक्टर से बोलती है, टियान्यून पीछे और आराम करो। एमसी बोलता है, मास्टर क्या आप पहले की तरह मुझे लूजर की तरह देखना चाहती हैं, अगर ऐसा नहीं चाहती तो मुझे फाइट करने दीजिए। एमसी के ऐसा मना करने पर हमारी मास्टर उदास हो जाती है और बोलती है, इसने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, पता नहीं है किस तरह से किस चीज से गुजरा है जिसमें ये मुझे आज मना कर रहा है। एल्डर अपनी ओर से एक मोचेन नामक बंदे को फाइट के लिए भेजता है। आसपास की क्राउड मोचेन को फाइट में आते हुए देखकर बोलती है, अरे ये तो मोचेन है, अब इस बंदे का यानी हमारे एमसी का जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मोचेन एमसी से बोलता है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम सच में बहुत पावरफुल हो और मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरे 3 मूव्स को संभाल लिया तो मैं अपने आप ही डिफीट हो जाऊंगा, मैं अपने आप ही हार मान लूंगा। एमसी बोलता है, ब्रदर मो, तुम मुझे इन सभी लोगों से समझदार लगते हो, लेकिन मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपना चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरा एक मूव संभाल लिया तो मैं अपना सर खुद काट कर तुम्हारे पैरों पे रख दूंगा। एल्डर मूवी सोच रहा होता है, ये बंदा बहुत घमंडी है, इसने अपना सर उसके कदमों में रखने के बाद बोल दी, अब देखते हैं क्या करता है। मोचन अपने फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप नाम के टेक्निक के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आगे बढ़ता है। लीडर भी सोच रही होती है, ये टेक्निक तो बहुत सुपीरियर मानी जाती है, इस टेक्निक से हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। एमसी उसे देखकर मुस्कुराता है और जैसे वो पास आता है उसे एक जबरदस्त कोहनी मारता है। एमसी हैरान हो जाता है क्योंकि जिसको उसने हिट किया है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। मो चैन बोलता है, अबे वो उधर क्या देख रहा है, इधर हूं मैं, पीछे मुड़ पीछे, तूने जिसको हिट किया वो सिर्फ मेरा एक आफ्टर इमेज है। एमसी पीछे घूमते हुए अटैक करता है और बोलता है, तू बहुत बोलता है बे। और मनी मन सोच रहा होता है, ये इस बंदे की स्पीड बहुत तेज है, इसको मैं हिट नहीं कर पा रहा। मो चैन हमारे एमसी के पीछे आ जाता है और अपना ईगल क्लॉ टेक्निक यूज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है। सारी लड़कियां अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि गया 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 गया, अब हमारा मेन कैरेक्टर इससे नहीं बच पाएगा। एल्डर भी खुश होकर बोल रहा होता है, हाँ साला घमंडी कहीं का, अब तो ये मरेगा, अब तो ये बिल्कुल नहीं बच पाएगा। एक जबरदस्त रोशनी निकलती है। रोशनी हटने के बाद का सीन दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने भी अपना ईगल क्लॉ टेक्निक यूज करके उसके हाथ को पकड़ लिया होता है।
वो चैन हमारे मेन कैरेक्टर को जमीन के अंदर धसा देता है और बाहर निकालते हुए बोलता है, हाँ तुझे हमारी टेक्निक आती है तो क्या तू हम लोग जैसे सुपीरियर नहीं हो सकता। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी टेक्निक पर डिपेंड हूँ, मुझे तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ना था। और अपना अब्जॉर्बिंग टेक्निक यूज करते हुए उसकी भी एनर्जी हमारा मेन कैरेक्टर अब्जॉर्ब करने लग जाता है। एल्डर बोलता है, ये बंदा वापस से वही इविल टेक्निक यूज कर रहा है, मोचैन जल्दी से अपना हाथ छुटाओ, उससे दूर हटो। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता, उसके अंदर एनर्जी नहीं बची होती। मोचैन सोच रहा होता है, मैं इस बंदे से कैसे हट सकता हूँ, ये तो एक ट्रेस है। वो अपने पास से एक पिल निकालता है और बोलता है, चलो ठीक है साथ में मरते हैं। और वो बंदा उस पिल को ब्लास्ट कर देता है। अरीना में एक जबरदस्त धमाका होता है। मेन कैरेक्टर की मास्टर भी उसे चिल्ला रही होती है, तियान यून। पूरे अरीना में धुआं ही धुआं हो गया होता है। एल्डर भी सोच रहा होता है, अरे यार इस ट्रेस को खत्म करने के चक्कर में मेरे बंदे ने अपनी कुर्बानी दे दी। धुआं क्लियर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अरीना की जमीन से बाहर निकलता है और सोच रहा होता है, अरे यार मोचैन तुझे नहीं मरना था ब्रो। एल्डर का सीन दिखाते हैं जो पूरा चौंका होता है, अरे क्या ये बंदा भी जिंदा है, ये मरा नहीं अभी तक। सिस्टम मेन कैरेक्टर को पॉइंट्स दिया जा रहा होता है। विनर का अनाउंसमेंट होता है। विनर में बताया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ही विनर रह गया है इसमें भी ऑब्वियसली। सारी लड़कियां एमसी को चेयर कर रही होती, ये टियान्यून, ये टियान्यून, तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो, हमारी पप्पी ले लो और रात में आके हमारी भी ले लो। मास्टर हमारे एमसी की ओर देखती है, एमसी मास्टर की ओर देखता है और यहीं पर इस चैप्टर का एंड हो जाता है और इस एपिसोड का भी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।